अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। ये यूनिट नंबर 10 है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 8। वाटर वेव्स इन अ डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। शैलो डिश कहते हैं एक ऐसा डिश या एक ऐसा बर्तन कि जिसमें पानी जो है वो बहुत ही कम हाइट में होता है। आप जानते हैं घरों के अंदर जो हम डिशेस इस्तेमाल करते हैं राइस के लिए, बिरयानी कौरमे के लिए, ज़ाहिर है उनकी जो डेप्थ होती है बहुत शैलो होती है, यानी गहराई बहुत कम होती है। तो उसमें हम पानी जो है इस्तेमाल करेंगे ताकि वेव्स प्रोड्यूस करें। तो एट वन पॉइंट क्या कह रहे हैं आगे, एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स and down at the rate of 4.8 meter oscillation per second, 4.8 oscillation पर सेकेंड। ये आपके सामने आ गया। उसके एक पॉइंट पर क्या हो रहा है कि पानी जो है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसका मतलब आप जानते हैं कि एक सेकेंड में वो 4.8 दफ़ा, तकरीबन 4.5 दफ़ा जो है वो उछल कूद कर रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, तवज्जो रहे। आगे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो ये है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर। बताइए वाटर वेव की स्पीड क्या है इसके अंदर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव। एक चीज़ तो आपको ये मालूम करनी है, और दूसरी कह रहे हैं व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव। ये बताइए कि वाटर वेव का पीरियड क्या होगा। वाटर वेव्स का पीरियड भी मालूम करना है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का कायदा तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले आपको डेटा बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम बनाएंगे डेटा। तो डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं, वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तवज्जो रहेगी, ये जो लिखा हुआ है क्या, 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज़ द वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसे। तो अब आप यहाँ पे डेटा की हेडिंग डाल लें, और डेटा की हेडिंग मेरे साथ डालने के बाद अब आप यहाँ पे लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। क्या, वेवलेंथ। सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखनी है दैट इज़ वेवलेंथ। व्हाट इज़ द वेवलेंथ। तमाम स्टूडेंट अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ कहलाता है। तो लैम्डा से इसको शो करते हैं उल्टे वाई से, और ये लिखा हुआ है 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी सारा मामला कुछ इस तरह से होता है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला, दिस इज़ कॉल्ड क्रेस्ट एंड दिस इज़, ये हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है, सब जानते हो। जो हिस्सा पानी का मीन लेवल से नीचे चला जाए डेट इज़ कॉल्ड ट्रफ। इस डेट के लिए इस तरह से फिर वाटर वेव्स जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, पानी का वो हिस्सा जो कि मीन लेवल से ऊपर चला गया, यानी ये वाला हिस्सा, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। जो हिस्सा नीचे चला गया दिस इज़ कॉल्ड ट्रफ, इसे ट्रफ बोला जाता है। और एक बात हम और अच्छी तरह से जानते हैं कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का जो दरमियानी फासला है, डिस्टेंस, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला, दिस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ बोला जाता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला, दिस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। और लैम्डा की अलामत से शो करते हैं, जैसा कि अभी आपसे डिस्कस हो गई ये बात। अब देखिए क्या होगा। तो वेवलेंथ दिया हुआ 6.0 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में तब्दील करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं कि v डिवाइड बाई 100। सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 6.0 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट, देखना पर क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 0.06 मीटर। इस तरह से आपको वेवलेंथ हासिल हो जाएगा। इसलिए दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। आगे क्या कह रहे हैं, 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी एक एट वन एंड, तवज्जो रहे यहाँ पे क्या लिखा है, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, पानी ऊपर नीचे उछल कूद कर रहा है, एट द रेट ऑफ 4 पॉइंट ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी इसका मतलब है एक सेकेंड में 4.8 दफ़ा वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अल्फाज बदल गए लेकिन बात वही है कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रीक्वेंसी दी गिवन है वॉइस की, दैट इज़, फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं, याद कीजिए एफ़ की अलामत से शो किया जाता है। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन पर सेकंड कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। ऑसिलेशन पर सेकंड को भी बोला है, इसको साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं, इसको वाइब्रेशन पर सेकंड भी कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं,
तवज्जो रहे, व्हाट इज़ द स्पीड, बताइए व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, वाटर वेव की स्पीड क्या होगी, यानी किस रफ्तार के साथ जो है वो वेव उसमें ट्रेवल कर रही होंगी, ये आपको बतानी। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव, मालूम करनी है। स्पीड ऑफ वेव्स, पानी में बनने वाली जो मौजों की रफ्तार क्या होगी, ये मालूम कीजिए, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स का पीरियड क्या होगा, इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ वेव भी मालूम करना है, टाइम पीरियड ऑफ वेव भी कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, हम ये बात जानते हैं, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो वक्फा है वक्त जिसके दौरान एक वेवलेंथ किसी पॉइंट से पास हो जाए, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। यानी एक वेवलेंथ के पास होने का जो टाइम, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के पास होने का टाइम, जिसको वेवलेंथ, इस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, और दिस लेंथ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। तो ये आपसे पूछा उन्होंने, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है इसमें, स्पीड। तो स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग डाल लें और हेडिंग डाल के भी काम कर सकते हैं। हेडिंग होगी आपकी क्या, चलें ये हेडिंग डाल लेते हैं, स्पीड। स्पीड को किससे शो करते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड को v की साइन से शो किया जाता है, स्पीड ऑफ वेव, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। यस, उसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो फार्मूला ऑफ स्पीड का, स्पीड ऑफ वेव का जो फार्मूला है वो ये होता है, v इज़ इक्वल टू लेमडा एफ। यकीनन याद आ गया होगा आपको, क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, v इज़ इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्पीड हासिल हो जाती है। क्या फार्मूला है स्पीड ऑफ वेव का, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वेवलेंथ की वैल्यू आपको पता है क्या है, तवज्जो, वेवलेंथ की वैल्यू क्या थी, ये ऊपर लिखी हुई है 0.06 मीटर, दिस इज़ द वेवलेंथ। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 0.06 वेवलेंथ की जगह आएगा, और मल्टीप्लाई बाय उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आपको दी हुई है 4.8 हर्ट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर उसके आगे, 4.8 हर्ट्स, यस 4.8 हर्ट्स, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। v इज़ इक्वल टू, जैसे इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या होगा, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4.8। जब आप इसे 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 0.28, तो जवाब आएगा 0.28। अच्छा देखिए यहाँ पे आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर जो है वो 0.29 दिया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, यानी यहाँ पर जो आखिरी डिजिट 8 है वो 5 से बड़ा है, जब इसको आप राउंड करेंगे तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा हो जाएगा। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब अगला डिजिट जो है 8 उसको छोड़ दिया जाएगा तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर देते हैं, बशर्ते कि लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो या 5 से बड़ा हो। तो देखें क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए तो स्पीड ऑफ वेव इज़ इक्वल टू, यस 0.29 हो जाएगा, और साथ में इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ वेव, ये स्पीड ऑफ वेव हासिल हो गई। तो अब आप इसको कर दें बॉक्स और लिख दें इसके बारे में कि क्या आपने मालूम किया, दिस इज़ रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ वेव। ओके, तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ वेव्स, वाटर वेव्स, शैलो डिश में ये वेव्स पैदा हुई हैं, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा, दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद एक चीज़ और पूछी थी इन्होंने, आपको याद हो क्या, वो चीज़ ये पूछी है, तो वो जो हमसे 2 चीज़ें पूछी थी, टाइम पीरियड ऑफ वेव भी मालूम करें, क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड, जबकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4.8 हर्ट्स। तो देखें टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए टाइम पीरियड। यस, टाइम पीरियड के बारे में अभी बताया हमने कि टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो ये हमारी आ गई हेडिंग, और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी की अलामत से शो करते हैं। ये हेडिंग डाल लें, आप भी मेरे साथ साथ काम करें और देखें कि किस तरह से टाइम पीरियड मालूम होगा। तवज्जो रहे,
हम जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला होता है एज वी नो डेट। यस, ये अगर सदा बाहर जुमला आप लिखना चाहें तो लिख लें। क्या वो है? एज वी नो डेट। टाइम पीरियड का फार्मूला तमाम स्टूडेंट जानते हैं। एक रिलेशनशिप है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ, वो ये है, टाइम पीरियड इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यही एक ही लाइन में कर लें, इज इक्वल टू 1/f। अब आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी है, तो देखें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 4.8 हर्ट्ज है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 4.8। अब 1 को डिवाइड करेंगे 4.8 से, तो फिर हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। तो अब आप लिखें यहाँ पर क्या, यस, दोबारा से इसको कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 4.8 देन दिस विल गिव यू 0.0833। तो टाइम पीरियड जो हमारे पास हासिल होगा 0. क्या था भाई, टाइम पीरियड हट गया कैलकुलेटर, फिर से देखें, 0.208333 208, इस तरह से पॉइंट्स रिपीट होते आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये आंसर है। तो टाइम पीरियड आ गया, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, जिस तरह पहले समझाया था। कैसे राउंड ऑफ करते हैं, देखिए 3 जो है वो प्रीवियस डिजिट है, सारे 5 से छोटे हैं, इनको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो डिजिट है ये 5 है, 5 8 से बड़ा है। जब इसको छोड़ेंगे तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर देंगे, यानी 0 में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। जब 8 को आप राउंड करेंगे, छोड़ेंगे, तो इसका आगे जो डिजिट है 0, उसमें 1 का इजाफा कर दें, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड 0.21। क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड हो जाएगा 0.21, और इसका यूनिट तो आप जानते ही हैं सेकंड। तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स इन द शैलो डिश। जो शैलो डिश के अंदर वेव प्रोड्यूस हुई हैं, उनके टाइम पीरियड की वैल्यू हासिल हो चुकी है। अब आपने सिंपली क्या करना है, तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप बॉक्स कर दें, जवाब आपके पास आ गया, तो अब आपने आंसर लिखना होता है। तो नीचे लिखने का तरीका समझाया आपको, वो ये है कि आपने लिखना होगा रिक्वायर्ड, यस, क्या लिखेंगे नीचे, बोलिए, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। ये किसका टाइम पीरियड निकाला आपने, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। यस, किसका टाइम पीरियड मालूम किया सबने, वाटर वेव्स का टाइम पीरियड निकाला, याद रहे, डोंट फॉरगेट, टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। और याद रहे कि इस तरह से एक शैलो डिश थी जिसके अंदर जो है आपने वेव्स प्रोड्यूस की थी। इज दैट क्लियर? ये आपके पास एक फ़र्ज़ कर लें डिश है जिसमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वाटर मौजूद होगा, और इसमें आपने फिर वेव प्रोड्यूस की थी, यानी समझ लें कि इस तरह से आपने वेव प्रोड्यूस कर दी थी। ओके, दीज आर द वाटर वेव्स। इसके लिए आप वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी में पीरियोडिकली डिप किया जाता है। जब पानी में मुसलसल वाइब्रेटर डिप होता है, डुबकियाँ लगाता है, तो उसके नतीजे में क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये थी इसकी स्टोरी, आपके सामने दोनों चीज़ें आ गई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? F9 का